और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से ही आ रही है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा जल्द हो सकती है। अब तक किसी पार्टी ने नामांकन फॉर्म नहीं लिया है। 5 मार्च को नामांकन फॉर्म की अंतिम तिथि बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और इसी को लेकर अब आगे जो नाम है वो दिए जाने हैं और 2 ऐसे नाम है कि बीजेपी और कांग्रेस से दिए जाए। कई नाम है जिनके कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आज 2 मार्च हो चुकी है, अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं खरीदा गया, ना बीजेपी के द्वारा ना कांग्रेस के द्वारा। जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस में अभी जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं वो चरणदास महंत, जो पहले से बोल चुके हैं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना भी चाहता हूं, सांसद बनना भी चाहता हूं। कांग्रेस लेकिन अभी किसको बड़ा चेहरा बना सकती है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पप्पू यादव की जो धर्मपत्नी है उनको कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से ही टिकट दी थी। क्या बाहरी चेहरे को दिया जाएगा तवज्जो, ये भी देखना जरूरी होगा। सहयोगी छाया मेरे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारियों के साथ। छाया, क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ खास रहने वाला राज्यसभा नामांकन चुनाव में जो नाम रहेंगे अब वो किस किस के नाम हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, और बहुत लाजमी सी बात है किसी एससी चेहरे को इसमें तवज्जो जरूर दी जाएगी। छाया। जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सीटें जो है 2 सीटें छत्तीसगढ़ में खाली हो रही हैं और इसके बाद इस सीट को भरने के लिए अब नामांकन होगा और इसके लिए चुनाव भी होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 2 सीटें हैं 9 अप्रैल 2026 को खाली हो जाएंगी और इसमें जो 2 सदस्य हैं कवि तेजपाल सिंह और फूलो देवी नेताम, जो 2 सदस्य थे उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और इसके बाद अब इस पर चुनाव होने हैं। तो आपको बता दूं कि राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना भी 26 फरवरी को बीते 26 फरवरी को जारी कर दी गई थी और इसके बाद अब 16 मार्च को इस पर मतदान होने हैं। तो शाम 5 बजे के बाद इसका जो परिणाम है वो भी 16 मार्च को ही आ जाएगा। अब इसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है और नाम निर्देश दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है 5 मार्च को निर्धारित की गई है। तो 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी प्रकार की इसमें जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी भी चाहे वो बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया गया है और अब देखना होगा। कल ये घोषणा होगी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की कि वही छाया, मेरा सवाल यही आपसे, छाया मेरा सवाल यही आपसे, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो अभी तक हो सकते हैं कल फॉर्म जरूर लें, और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको तवज्जो दी जा सकती है, किस वर्ग के चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है, यही जानना चाह रहे हैं कि कल बेशक फॉर्म खरीदे और हो सकता है होली के बाद भी खरीदे, 5 तारीख क्योंकि आखिरी है, लेकिन कौन होगा जो राज्यसभा का ये फॉर्म है जो भरेगा? कुछ ऐसे 2-4 नाम तो निकलकर सामने आए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सभी जो जितने भी 90 विधायक हैं यहाँ पर वो सभी नामांकन कहीं ना कहीं इसमें दाखिल करते हुए नजर आएंगे। और इसी के अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए, कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम लगा रही है क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटें हैं और इस पर वो लोग कहीं ना कहीं जीतने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर चरणदास महंत का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, इसी प्रकार से कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं। अब देखना होगा क्योंकि नामांकन दाखिल होते ही कुछ क्लियरेशन सामने आ पाएगा कि किस तरीके से कौन से जो नाम है उस पर आगे जाकर मुहर लगे। नहीं, बीजेपी से तो ये भी कहा जा रहा था ना कि जो हो सकता है ऐसा कोई चेहरा हो, या तो वो कोई चुनाव हार गया हो या तो उसके पास अभी पीछे कुछ ना लगा हो, और हो सकता है उन चेहरों को तवज्जो दिया जाए, जैसे कि अभी पीछे दिनों देखा भी गया था। पिछली बार बृजमोहन अग्रवाल को अगर मंत्री पद से हटाया गया तो सांसद उन्हें बना दिया गया था, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी ऐसे कुछ नाम थे जब मंत्री पद के लिए सामने आ रहे थे और उनको तवज्जो उस समय नहीं दी गई, तो हो सकता है कि ये तवज्जो यहां पर दी जा सके। छाया। जी बिल्कुल, ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिन्हें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि नाराज चलते हैं बहुत से नेता क्योंकि उन्हें पद नहीं दिया जाता है, लेकिन ये जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो खाली हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेता जिन्हें पहले जो है नहीं रखा गया है किसी भी पद में, उन्हें हो सकता है कि इसमें जो है सीट मिल जाए और इसके बाद उनका जो नाम है वो सामने आ जाए। तो अब देखना होगा क्योंकि कल नाम जो है नामांकन दाखिल की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के लोग नामांकन दाखिल करेंगे। अब कितने नाम इसमें सामने आते हैं, उसके बाद कौन से नाम पर मुहर लगती है, ये अब आगे जाकर क्लियर होगा। ठीक है छाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खैर, सरोज पांडे का भी नाम सामने कहीं ना कहीं आ रहा है
और यही देखना होगा कि अब किस पर दाव लगाते हैं, कोई बाहरी चेहरा या फिर कोई छत्तीसगढ़ का लोकल ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छाया तमाम